गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। जैसे हम अपने घर में आते हैं तो कोई कहता है स्वागत है तुम्हारा, ऐसे कहते हैं? नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। बेटी आपकी सुबह से गई हुई है काम पर, शाम को आती है तो आप कहते हैं स्वागत है? नहीं कहते। आप आई हैं घर में तो कोई कहती है वो स्वागत है मम्मी तुम्हारा स्वागत, कोई नहीं कहता। तो कह रहे कृष्ण ने कहा ठहरो, स्वागतम वो महाभागा अरे गोपियों। अब भगवान उनको कह रहे हैं, गोपियों को बुलाया खुद और कह रहे तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। अरे अब कैसे आई हो? पहले तो खुद ही बुलाया, अब कह रहे क्यों आई हो, कैसे आई हो? सायंकाल का समय, कहीं बिच्छू घूम रहा है, कहीं सांप बोल रहा है, कहीं गीदड़ है। अब भगवान उनको डरा रहे हैं कि कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं गीदड़ है, कहीं साही जंगल में भूली भटकी नहीं। कहने कहीं जंगल में भूली भटकी नहीं, किसी को सांप बिच्छू ने तो नहीं काट लिया। भगवान उनसे कहने किसी को सांप बिच्छू ने तो नहीं काट लिया। अरे आई कैसे, आने का आखिर मतलब प्रयोजन क्या है? बोली क्यों आई हो, आने का मतलब प्रयोजन क्या है तुम्हारा? महाभाग्यवती गोपियों, महाभाग्य है। महाभाग कौन है? तो कह रहे महाभाग कौन है? जो अपने आत्मदेव से या भगवान से जिसका प्रेम हो गया, वही महाभाग्य है। आत्मदेव से विमुख हो गया, परमात्मा की ओर पीठ कर दी, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। अब जैसे एक वो बात बताई थी कि संसार में 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। 1.5 पाप क्या है? बोले परमात्मा से विमुख होना 1 पाप, और सारे दुर्गुण दुराचार आधा पाप। और पुण्य क्या है? भगवान को याद रखना 1 पुण्य, और सारे सद्गुण सदाचार आधा पुण्य। तो क्या है? बोले भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है, और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जितने भी वो हैं दुर्गुण दुराचार, वो आधे उसमें ही आ जाते हैं पाप में, और सारे सद्गुण जितने भी आप दान पुण्य करती हैं वो सब आधे उसमें ही आते हैं, सद्गुण सदाचार में। तो भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी चीज़। जो भगवान को भूल गई उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जिसने परमात्मा को छोड़ दिया, विमुख हो गया, वाणी का अभिप्राय समझने का उसको अधिकार ही नहीं है, उसका भाग ही नहीं है। तो महाभाग क्या हुआ? जो अपने सखा के पास दौड़कर आ गया वे भागीदार नहीं है, महाभाग। कहने जो अपने सखा के पास, परमात्मा के पास दौड़कर आ गया वो महाभाग है। अब महाराज भगवान ने कहा भागवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत। अब भगवान ने खुद बुलाया और इतने फॉर्मल हो रहे हैं, इतना वो दिखा रहे हैं कि जैसे क्यों आई हो तुम, कह भी नहीं तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। अब महाराज आजकल की कोई स्त्री होए तो फूल ही ना शर्माए कि हमारे प्यारे हमारे इतना स्वागत करते हैं। गोपियों को तो नारायण बड़ा दुख हुआ, बोली हम कोई पराए घर आई हैं, पराए के पास आई हैं, स्वागत शिष्टता तो दूसरों के घर में होता है। बोले आजकल की स्त्री होती तो समझदार तो कम होती हैं, बोलती कितना कह रहे हैं स्वागत है, कितनी खुश होती। बोली गोपियाँ जो है वो कोई नहीं, हम क्या पराए घर में आए, हमें स्वागत है बार बार बुला रहे हैं। अपने प्यारे के पास तो स्वागतम बंधनवार नहीं बांधे जाते। बोले जब अपने प्यारे के पास जाते हैं तो स्वागत नहीं कहा जाता है, बंधनवार नहीं बांधे जाते हैं, वेलकम नहीं किया जाता है, स्वागतम नहीं लिखा जाता है। आपके लिए लिखा जाता है घर में स्वागतम नहीं। अब अपने घर में जा रही हैं तो गोपियाँ तो कह रही हैं हम तो अपने कृष्ण के पास जा रहे हैं, तो काय को स्वागतम कर रहे हैं। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बिना बुलाए आई हूँ, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम बिना बुलाए आई हूँ, जैसे इनको कुछ मालूम ही ना हो। ये तो तटस्थ हो गए, भली आई, अच्छा हुआ, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। अब भगवान गोपियों से कह रही है भली आई, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। अब तो गोपियाँ महाराज सूरज देखने लगी। अब गोपियाँ उनकी सूरत देखने लगी, क्या हो क्या गया ये, 3 बार इन्होंने हमें बुलाया और अब ये कैसे कर रहे हैं। जैसे प्रेम से हम आई ऐसा प्रेम तो इनके अंदर नहीं दिखता। बोले जैसे हम सब काम छोड़कर
घर बार सब छोड़कर हम इनके लिए दौड़ी आई, ऐसा प्रेम तो इनमें दिखता नहीं। शिष्टाचार कर रहे हैं, पधारिए पधारिए। हमको याद है बचपन में जब हम बहुत देर तक, अब ये अपनी बात बता रहे हैं कि हमें याद है कि बचपन में हम बहुत देर तक अगर खेलते रहते और देर से घर आते तो हमारे बाबा कहते, महाराज कहाँ से आ रहे हो? कभी कहते महात्मा जी, महापुरुष। तो ऐसे करके बड़ी देर लगा दी, महात्मा जी बड़ी देर लगा दी। तो व्यंग हुआ ना, यही नहीं कि वे हमको महात्मा या महापुरुष समझते थे, वे तो बच्चा ही समझते थे, पर बोलते ऐसे थे। और बोले बोले एक बड़े भाई भी थे हमारे, वे जब हमें बहुत देर हो जाती तो कहते, हजरत कहाँ से चले आ रहे हैं? तो गोपियों के लिए ये महाभाग शब्द ऐसे है जैसे कोई महात्मा, महापुरुष, महाभाग, हजरत कह के स्वागत सत्कार करे। गोपियों को अरुचिकर लगा कि हमें क्यों कह रहे हैं स्वागत स्वागत, महाभागा क्यों कह रहे हैं। वे रुक गई। अगर ये शब्द अरुचिकर ना लगते तो वे जाकर महाराज से चिपक ही जाती। बोले अगर ये इनको शब्द अजीब सा ना लगता कि जिस भाव से इन्होंने बुलाया था वो तो इनका भाव ही नहीं है, तो जाके चिपक जाती, घुस जाती शरीर में। तो जब टिक गई तो कृष्ण समझ गए इनको अप्रिय लगा है, तो बोले प्रियम कीम करवाणी वाह, क्या हमारे योग कोई सेवा है? अब बुलाया खुद, अब कह रहे हैं कि हमारे योग कोई सेवा है? प्यास लगी है तो गोपी को जमुना जल पिला दूं? कह रहे हैं अगर प्यास लगी है तो तुम्हारे लिए जमुना जल ले आऊं? पाँव में कांटे वाटे लग गए हैं, गड़ गए हैं तो निकाल दूं? रास्ता भूल कर आई हो तो घर पहुंचा दूं? लौट जाओ। क्या कोई गाय बैल तुम्हारे भाग आए हैं? बोले कहीं तुम्हारे गाय बैल भाग आए जो उन्हें ढूंढने आई हो? जाओ अपने घर जाओ। कोई बच्चा तुम्हारा खो गया है? आखिर शाम को किस भाव से जंगल में आई हो? भगवान कह रहे क्यों आई हो जंगल? खुद बुलाया, सबको पति पुत्र सबको छोड़ कर आई है, घर बार सबको छोड़ के आई है कृष्ण से मिलने के लिए। वो कह रहे क्यों आई हो? अच्छा, आजकल की हम लोगों में जैसी स्त्रियां होती तो क्या करती? नाराज हो जाते या नहीं? हाँ, खुद ही तो बुलाया था, ऐंठ जाते। अब तो गोपियां उदास हो गईं, चेहरा उतर गया। ये भाव की जो प्रतिक्रिया है वह स्त्री शरीर पर ज़्यादा होती है, खासकर प्रेमी शरीर पर ज़्यादा होती है। कह रहे हैं अगर कोई प्रेमी हो बहुत और उसको कहो, मतलब उसको ऐसी कोई बात कह दो तो उसके चेहरे पर एकदम प्रतिक्रिया हो जाती है, उसका चेहरा एकदम उतर जाता है। तुरंत मुंह लाल हो गया, तुरंत आंखों से पानी गिरने लगे, तुरंत मुंह लटक गया। तो उसको ये नहीं समझना कि हमेशा के लिए हो गया। कह रहे हैं अगर स्त्री शरीर में ये रिएक्शन हो जाए, मुंह लटक जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, तो बोले ये हमेशा के लिए नहीं हो गया, ये सब थोड़ी देर के लिए हो गया, फिर ठीक हो जाएगी। देखा कि गोपियाँ मुंह लटक गया तो भगवान ने कहा समझ गया गोपियों, मालूम पड़ता है हमको गांव से बाहर समझकर कंस का भेजा हुआ कोई असुर आ गया है गांव में। बोले ऐसा लगता है कि हम तो गांव में है नहीं, तो कोई कंस का भेजा हुआ असुर आ गया, इसलिए तुम भाग के यहाँ आ गई। क्या कहीं आग लग गई है? अब भगवान गोपियों से पूछ रहे हैं क्या कहीं आग लग गई है? क्या कोई असुर आ गया है? क्या कहीं कोई उपद्रव हो गया है? तो क्या उसी दुख से तुम भागी आई हो? क्या हमको बुलाने के लिए आई हो तुम लोग? ब्रज में जंगल तो है ना, अनामय अर्थात कुशल तो है ना? कितने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई वो तो नहीं आ गया, असुर तो नहीं आ गया, कहीं आग तो नहीं लग गई? क्यों आई क्यों यहाँ पे? तो खुद ही बुलाया। आप अपने घर में जाए और आपके पति के क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या चाहिए तुम्हें, तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई मेरा ही तो घर है। वही हालत गोपियों की हो रही है। अब महाराज जैसे तवा खूब जल रहा हो और उसमें कोई पानी का छींटा मार दे तो फक से हो जाए, वैसे गोपियाँ कितना प्यार, कितनी उमंग, कितनी लालसा, कितनी व्याकुलता, कितनी उत्कंठा,
मिलन की कितनी तीव्र आकांक्षा लेके कृष्ण के पास कृष्ण से मिलने के लिए गई। अब उनकी ये बात, बोले अपना सारा दिल, सारा प्रेम, सब कुछ छोड़कर कृष्ण से मिलने आई, और अब वो ये कह रहे हैं क्यों आई हो। क्या हालत हुई हो गोपियों की, कैसा लगा होगा गोपियों को। हमको पहले तो दिया रास का वरदान, फिर बांसुरी बजा के बुलाया, और जब आनंद ही आनंद की आशा लेके इनके पास आई तो महाराज कुशल मंगल पूछ रहे हैं, ब्रज में कोई बीमारी तो नहीं आई, ब्रज में कोई असुर तो नहीं आया, आई क्यों हो, जैसे कुछ याद ही ना हो। बोले पहले रास का वरदान दिया, फिर बांसुरी बजा के हमें बुलाया, और अब कह रहे हैं क्यों आई हो। बोले जैसे इन्हें कुछ याद ही ना हो, कैसी लीला कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या कात्यायनी पूजन की पूर्ण आहुति के दिन जो वरदान दिया था वे भूल गए। बांसुरी बजाई बुलाने के लिए हमारा नाम ले लेकर क्या भूल गए। कृष्ण ने कहा राम राम बाबा, तुम्हारे मन समाई होंगी ये बातें, हम तो आनंद में विभोर होकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। क्या कह रहे हैं कृष्ण कि तुम्हारे मन में ये सब बातें आई हों, खुशी होंगी, हम तो खाली अपने मस्ती के लिए बांसुरी बजा रहे, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। जबकि भगवान ने क्लीम शब्द कहकर कि तुम हमारी प्यारी हो, तुम हमारी प्रिय हो कहकर बुलाया था गोपियों। एकांत में अभ्यास रियाज कर रहे थे, उसमें तुम लोग अपना नाम क्यों जोड़ दिया। अब भगवान कह रहे हैं हम तो एकांत में रियाज कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, तुमने ज़बरदस्ती अपना नाम जोड़ दिया। हम क्या यहाँ न्योता देने के लिए खड़े हैं। अब भगवान कह रहे हैं हम यहाँ क्या तुम्हें न्योता देने के लिए खड़े हैं, क्यों आई हो। बाद में कृष्ण ने कहा तुम रोज रोज हमको चकाती थी और हमारी जरा सी बातें में तुम छक गई। अब भगवान कह रहे हैं तुम रोज हमें छकाती थी, हमारी आके शिकायत करती थी यशोदा मैया से, आज हम तुम्हें छका रहे। पहले बताओ कि तुम आई क्यों, अब फिर कह रहे हैं बताओ क्यों आई हो। आने का कारण अब कौन बतावे, न गोपी बतावे कि हम तुमसे प्रेम करने के लिए आई हैं। अब गोपी तो ना कहेंगे कि भाई आपने रास के लिए बुलाया है, हम तो आपके प्रेम में आई हैं। अब गोपियाँ कैसे बोले, वो तो कह रहे हैं तुम क्यों आई हो। कृष्ण न बतावें कि तुमसे प्रेम करने के लिए हमने बुलाया है, कैसे अपने मुंह से बतावें। पर भगवान ने कहा कि जब तक अपने मुंह से बताओगी नहीं गोरी, तब तक ये सांवरा सांवरा भी हिलने डुलने वाला नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जब तक गोपियाँ अपने मुंह से नहीं बताएंगी तब तक ये सांवरा सांवरा भी हिलने डुलने वाला नहीं। भगवान संसार को दिखाना चाहते थे कि ऐसे नहीं है कि हमने बांसुरी बजाई और गोपियाँ आ गई। गोपियों के हृदय में क्या था, गोपियों के हृदय में कितना प्रेम था भगवान के। बताया ना, यथा ब्रज गोपी का नाम। अगर प्रेम है किसी का दुनिया में तो गोपियों का। तो गोपियों जैसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान ने 100 बरस का उन्हें विरह दिया, उस विरह में भगवान को याद करती रही और रोज भगवान के मिलन की तैयारी करती थी। अगर 10 दिन हम भोजन बनाएं और 11वें दिन ना आए वो, फिर बनाएंगे। और गोपियाँ रोज माखन निकालती थी कम से कम 100 बरस तक, और रोज वृंदावन की तैयारी करती थी कि आज कृष्ण आएंगे। कितना प्रेम। तभी कहा कि यथा ब्रज गोपी का नाम। गोपियों का प्रेम क्या था, तत्सुखी सुखित्वम, कि बस कृष्ण को सुख मिले। और हमारा प्रेम क्या होता है, मुझे सुख मिले। तो जब तक प्रेम में ये नहीं होता है कि तत्सुखी सुखित्वम, तुम्हें सुख मिले, तब तक हम प्रेम नहीं है। तो गोपियों का प्रेम ऐसे ही था। और भगवान जो है वो ऐसे कह रहे हैं, गोपियों को कोई और होती तो बुरा मान जाती, ऐंठ जाती, वापस लौट जाती, पर गोपियाँ सिर्फ रोने लगी। भगवान तो बार बार कह रहे हैं लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, पर गोपियाँ
कहने लगी हम आपकी विरह की अग्नि में जल जाएंगे, पर अब हमारे ये कदम वापस नहीं जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।